प्रभु तू मेरी उंगल पकड़। क्यों मैं चल नहीं सकदा? क्यों नहीं चल सकदे? हे प्रभु मैं वो बच्चा जिसने अज ही चलना सीखा है, और जिस बच्चे ने अज चलना सीखा है वो कोई लंबी वाट नहीं तय कर सकता। एक कदम चलेगा, दो कदम चलेगा, तीसरे ते डिगेगा, लाजमी डिगेगा। लेकिन इतनी गल भी स्पष्ट है, जिस दिन बच्चा एक कदम पुटदा है मां नूं खुशी हो जाती है, बच्चे नूं चलना आ गया है। प्यो प्रसन्न हो जाता है, बच्चे ने पैर पुटे ने। खुशी नाल मां बाप फुल्ले नहीं समांदे। जद किसी धार्मन मनुख दी सुरत ध्यान प्रभु दे मार्ग ते चल पैंदा है, चलो एक कदम ही सही, चलिया ते है। एक कदम चलना, एक कदम दा पुटना बड़ी वड्डी करामात है, बड़ी वड्डी बख्शिश है। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान करदे ने, चरण सरन गुर एक पैंडा जाहे चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेता है। तू एक कदम चलते सही, वाट लखा को दी है, चिंता न कर। कदम एक दी ही चिंता होनी चाहिए। अगर एक कदम इस बच्चे ने पुटे है तो गल स्पष्ट हो गई, चलन दी जांच आ गई, ये चल पे। जिस दिन ये बच्चा 3-4 साल दा हो जाए ते पैर ना पुटे, चले ना, मां नूं चिंता हो जाती है, पिता नूं पीड़ा हो जाती है। ले जांदे ने डॉक्टर कोलों, हो गया 3 साल दा, हो गया 4 साल दा, पैर नहीं पुटदा। 3-4 वरियां दा हो गया, अजे इसदी जबान चो मां शब्द नहीं निकलिया। कहंदे ने मां अखर सब तो पहले बच्चे दी जबान चो निकलदा है, मम्मा अखर पहले निकलदा है, मां मां ये पहला करन लग पैंदा है। मां शुरुआत है और अखीर दे इस जबान चो अगर निकले वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, मां दा प्रत्यक्ष रूप ते प्रगट होया मां मां, मां दे छपे होया परमात्मा दा रूप वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अगर ये नहीं प्रगट होया तो बच्चा अजे बच्चा रह गया, बुजुर्ग नहीं होया। मां कहना आया है, वाहिगुरु कहना नहीं आया। अजे मां निकले है, अजे शरीरक जो मां सी उसदा नां ते निकल आया इहदी जबान चों, भावें मां ने नहीं आखिया मैं मां आ तेरी, लेकिन निकलिया प्रकृति इसदे मुंहों कढवांदी है। चाहे किसी दी भाषा इंग्लिश होवे, पर्शियन होवे, अरबियन होवे, चाहे कोई हिंदी बोलदा है, सिंधी बोलदा है, पंजाबी बोलदा है, दुनिया दे तमाम बच्चों दी जबान चो जो पहला अक्षर प्रगट होंदा है मम्मा ही होंदा है, मां मां मां। और जिस जिंदगी दा अंत होवे ते आखिरी अक्षर ए होवे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, जीवन यात्रा सफल हो गई, जगत ते आया सफल हो गया। मां ते निकलिया और हर पीड़ा दे समय भी निकलिया हाय मां हाय मां, और मौत दे समय भी निकलिया हाय मां हाय मां। ये बच्चा बच्चा रह गया, अगे नहीं जा सके। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, हे प्रभु मैनू बोलण दी जाच नहीं आई, तेरे बोल मैं सुन सका, मेरे कोल कन्न भी कोई नहीं, मैं अपनी आवाज तेरे कन्ना तक पहुंचा सका, मेरी जबान नू अजे बोलण दी जाच नहीं आई। तेरे रस्ते ते मैं चल सका, वो पैर में कित्थों लियावां, हैगे ने मनुख कोल पैर। एक क्लब थिएटरां दे मार्ग ते चलदे ने, बाजार दे मार्ग ते चलदे ने, संसार दे मार्ग ते चलदे ने, कदी कदाई कोई कदम
जो परमारथ दे मार्ग ते चलन। सतगुरु कहंदे मेरे कोल ओ हथ भी कोई नहीं जो तेरा दामन पकड़ सकन। हथ है न मनुख कोल, कदी पुत्रां दा दामन पकड़िया, कदी पत्नी दा, कदी पति दा, कदी मां दा, कदी पिता दा, कदी मित्रां दा दामन पकड़िया, कदी भरावां दा दामन पकड़िया, कदी भैण दा दामन पकड़िया, कदी पड़ोसियां दा। हे प्रभु तेरा दामन पकड़ सकां अजे मेरे हत्थां दे चों सकत नहीं आई, अजे मेरे हत्थां दे चों पकड़ नहीं आई। होंदा ते है हत्थां दे च कोई ना कोई दामन, हर एक दे हत्थां च होंदा है। किसी दे हत्थ च पुत्रां दा दामन है, किसी दे हत्थ च पिता दा दामन है, उस दामन दे आसरे ते चल रहे है। किसी दे हत्थ च भरावां दा दामन है, किसी दे हत्थ च पत्नी दा दामन है, पति दा दामन है, और किसी दे हत्थ च पड़ोसियां दा। कदी कदाई कोई कबीर जैसा, रविदास जैसा, रामानंद जैसा कह उठदा है, हे प्रभु मेरे हत्थां च ते केवल तेरा ही पल्ला है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज दे अगम्मी बोल, सब्बे साख कुड़ावे डिठे तो पल्ले तैडे लागी। उर्दू फारसी दामन कह देंदे ने, पंजाबी च पल्ला कह देंदे ने। गुरु नानक कहंदे ने हे प्रभु मेरे हत्थां च ते केवल तेरा ही पल्ला है। सफल हो गए हथ, तेरा पल्ला मेरे हत्थे च आ गया। महान हो गए ने हथ, तेरा दामन मेरे हत्थां च आ गया। ते जब तेरा दामन मेरे हत्थां च आ गया, हुण जिथे तू उत्थे ये दामन मेरे हत्थां च, ये पल्ला मेरे हत्थां च। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ये महान वाक अध्यात्मक गहराइयां नूं अपने विच छुपाई बैठा है, जिसनूं उजागर करन दी मैं एक निमाणी कोशिश कर रहा। भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया, सरवन्ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। हे प्रभु ओ खूबसूरत नेत्र मैं कित्थों लियावां जिहड़े तैनूं वेख सकदे ने। इस तो ज्यादा होर कोई अखां खूबसूरत नहीं आउंदियां जिन्ना अखां दे च परमात्मा आउंदा है। वेखोगे अखां, किसी दी अखां दे च धन है, टपक रिहा लोभ, किसी दी अखां दे च रूप है, टपक रही है वासना, किसी दी अखां दे च उसदी औलाद है, टपक रही है ममता। ममता ही दसदी पई है अखां दे च धीआं पुत्तर ने, वासना ही दसदी पई है अखां दे च रूप रंग है। क्रोध ही दस रहा है, ये लाल अखां ही दस रही ने अखां दे च कोई दुश्मन बैठ गया और दुश्मन ने अखां लाल कर दित्तियां। अखां लाल नहीं होईयां, दुश्मन ने लाल कर दित्तियां। दुश्मन ने अपना रंग पा दिता है। कदी कदाई वो अखां जिन्हां दे च परमात्मा हुंदा है, और जद परमात्मा अखां च बैठदा है उन्हां नेत्रां तो कोई नेत्र खूबसूरत नहीं आउंदे। वो ऐसी खूबसूरत अख जिहदे चों प्रार्थना झलकदी है, जिहदे च प्रेम झलकदा है, जिस दे चों समदृष्टि झलकदी है, जिस दे चों दया डुल डुल के पैंदी है। उसे दृष्टि नूं आखिया गया अमृतमयी दृष्ट, अमृत दृष्ट। नहीं ते दृष्टि भी जहरीली आउंदी है, जिवें कईयां दे बोल जहरीले आउंदे ने, कईयां दी तकनी भी बड़ी जहरीली आउंदी है। कईयां दे बोल जख्मी कर जांदे ने, कईयां दी तकनी भी आघात पहुंचांदी है, चोट पहुंचांदी है, गिरा के रख देंदी है। तकनी दे च जहर भी है, तकनी दे च अमृत भी है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह ल्यो अंगुरिया, सरवन्ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। मेरे कोल कन भी नहीं तेरे अगम्मी बोलां नूं सुन सकां। सुन सकदे ने कन परिवार दी आवाज, संसार दी आवाज, किथे निरंकार दी आवाज सुनदे ने, बहरे ने, हर एक दे कन बहरे ने।
आवाज़ां सुन रहे ने, ऐसी गल नहीं, समुचे परिवार की आवाज़ सुन सकते ने, बाजार की आवाज़ सुन सकते ने, संसार की आवाज़ सुन सकते ने, निरंकार दी ते कदी कदाई कोई एक कद पुरुष। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, जो बोलत हैं मृग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर। हे परिपूर्ण परमात्मा, जितनियां भी आवाज़ां मेरे कन्नां च पै रहियां ने, पंछियां दियां, पशुआं दियां, मनुक्खां दियां, बदलां दी गर्जन, पवन दी शां-शां, मैनूं ते इंज लगदा है ये तू ही बोल रहे हैं। सब तेरी आवाज़, सब तेरा नाद, सब तेरा संगीत। तो साहब कहंदे ने, मेरे कोलों कन्न भी नहीं, मेरे कोलों जबान भी नहीं, मैं अपने बोल तेरे तक पहुंचावां। किसे दे बोल घर तो बाहर नहीं जाते, उसके घर दे ची सिक्का चलता है, ये सिक्का उसका बाहर नहीं चलता। इहदी गल घर दे बंदे ते मन सकते ने, बाहर दे नहीं, इहदे बोल बाहर नहीं चलते। कदी कदाई कोई कद व्यक्ति उसदे बोल सारे महल्ले सारे कलोनी चल जाते ने, मन लेंदी है। समुची वसनीक उसदे बचनां नूं, उसदे बोलां नूं मन लेंदी है, सुणदी है। किसे किसे दे बोल राज दरबार दे च भी पहुंचते ने, उत्थे भी सुने जाते हैं। कदी कदाई कोई लखां करोड़ां च एक कद खुशकिस्मत इंसान जिसदे बोल निरंकार तक पहुंचते हैं और सुनदा है निरंकार। उसदे बोल परमात्मा नूं भी सुनने पैंदे ने, उसदे बोल ईश्वर नूं भी सुनने पैंदे ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, उस जबान में कित्थों लियावां जिहड़े तेरे तक बोल पहुंचा सके, वो कन में कित्थों लियावां जिहड़े तेरे बोल सुन सके, वो नेत्र में कित्थों लियावां जो तैनूं वेख सकन, और हत्थां दी ओ मैं पकड़ कित्थों लियावां जो तेरा दामन पकड़ सकन। मेरे कोल तो पैर भी कोई नहीं तेरे मार्ग ते चल सकन। मनुख दी सारी अहमियत खासियत ज्ञान इंद्रियां करके है, कर्म इंद्रियां करके है। अगर एक कर्म इंद्रिय इस दे कोलों खो लईए ते ज्ञान इंद्रिय इस दे कोलों खो लईए, फिर पत्थर ते मनुख दे च कोई फर्क नहीं है। पत्थर चल नहीं सकदा, पत्थर किसी पत्थर दा दामन पकड़ नहीं सकदा, क्योंकि उहदे कोल हथ पैर नहीं ने। पत्थर बोल नहीं सकदा, पत्थर सुन नहीं सकदा, पत्थर वेख नहीं सकदा, पत्थर सूंघ नहीं सकदा, पत्थर स्पर्श नहीं कर सकदा, पत्थर सोच नहीं सकदा। अगर यही सब कुछ धार्मिक तल ते मनुख ना कर सके तो कम से कम धार्मिक दुनिया दा ते पत्थर ही है और कुछ भी नहीं है। होवेगा बाजार दे च इंसान होवेगा, गुरुद्वारे मंदिर दे ते बैठा है जिवें पत्थर, जिवें पत्थर नूं कोई बोध नहीं, पत्थर दे च कोई गति नहीं, पत्थर दे च कोई पकड़ नहीं, पत्थर कोई सुनदा नहीं। मैनूं ते एक गाथा याद आई, एक सूफी संत हसन दी। वो जद भी कुरान दी तलावत करे ते फिर वाज देवे, व्याख्या करे तो मुंह दीवार दी तरफ कर लेंदा सी और पिठ कर लेंदा सी श्रोतियां दी तरफ। कुछ दिन ते श्रोतियां ने बर्दाश्त कीता, चलो खैर सुनदे पिया, चलो मुंह साडी तरफ नहीं करदा ते ना सही बोल साडे तक पहुंचदे ने। लेकिन एक दिन श्रोतियां ने बेनती की थी, फकीर साईं ऐसा क्यों करदे हो, जद सानू सुनाण वास्ते ही तलावत करदे हो, जद सानू सुनाण वास्ते ये उपदेश आवाज देंदे हो, फिर मुंह दीवार दी तरफ कर लेंदे हो, पिठ साडी तरफ कर लेंदे हो। तो हसन मुस्कुराया, कहंदा मित्रो मैं थोड़े विच ते दीवार दे कोई फर्क नहीं समझदा, थानू सुना दिता दीवार नू सुना दिता इक्को ही गल है, कोई फर्क नहीं है। मेरे कहने नाल दीवार नहीं बदलदी, मेरे कहने नाल तुसी भी नहीं बदलदे। मैं बोलदा दीवार नहीं सुनदी, मैं बोलदा तुसी भी कित्थे सुनदे। ਉਹੀ कुछ सुनिया जांदा है जो मनिया जांदा, जिसनों मनिया ही नहीं तो की सुनिया। इस तरह का सुनना तो फिर दीवारां भी सुनदियां। धार्मिक दुनिया विच मनुख पत्थर दा पत्थर रह जांदा है।
जैसे एक मासूम बच्चा कहना ते यही बनेगा पत्थर की तरह, कुछ भी नहीं सुनाई देंदा पिया, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, चल भी नहीं सकता, कुछ पकड़ भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, कोई भी बौध नहीं इसनों। इते गोद इंज पिया जिवें एक पत्थर, लेकिन पत्थर दे च ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि कदी ये चलेगा, कदी ये दामन पकड़ेगा, कदी ये बोलेगा। बच्चे ने इस वास्ते गोद च रखे और ममता नाल रखे है, आशा जुड़ी हुई है, उम्मीद जुड़ी है, अज नहीं ते कल चलेगा, चलो अज नहीं ते कल बोलेगा, अज नहीं ते कल सुनेगा, अज नहीं ते कल इसनों असलियत दिखाई देगी। सतसंग दे जो सतसंगी बैठे होंदे ने, गुरु इसे ढंग नाल बर्दाश्त करदा है, चलो कोई गल नहीं, अज चलना नहीं आया कल चल लैणगे, अज वेखना नहीं आया कल वेख लैणगे, अज सुनना नहीं आया कल सुन लैणगे। अवतारी पुरुष इन्हां सतसंगियां नूं इस ढंग नाल बर्दाश्त करदे ने और अवतारी पुरुष इस ढंग दी उम्मीद उन्हां नाल जोड़दे ने। इस शब्द दे अर्थ कीते ने महान दार्शनिक फिलोसफर वक्त दे गुरबाणी दे टीकाकार भाई साहब भाई गुरदास। अपने आलमाना ढंग नाल इंज खोलदे ने, देखबे को ना दृष्ट ना दर्श दिखाए बेको, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। हे प्रभु तैनू देख सका मेरे को अखां नहीं ने, और जिहड़ियां हैगियां ने तू दिखाई नहीं देंदा इन्हां नाल। कहबे को ना सुरत ना सरवन सुनबे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए। मैं सुन सका मेरे को सरवन नहीं ने, और तेरे कन्ना तक मैं बोल पहुंचा सका मेरे को जबान भी नहीं है। तीसरी पंक्ति बड़ी बाकमाल गल करदे ने भाई साहब, मन में गुरमत गुरमत में ना मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवलाई है। हे गुरु जो तेरी सोचनी है, जो तेरी मत है, वो मैनू कबूल नहीं है। जो मेरी सोचनी है, जो मेरी मत है, वो तैनू कबूल नहीं। तो संबंध किस तरह जुड़े, रिश्ता किवें जुड़े। एक बच्चे दी सोचनी नाल एक 70 साल दा बुढ़ा सहमत हो गया है, तो इसनू बुढ़ा आखण दी लोड़ नहीं, ये भी बच्चा है। पर एक 4 साल दा बच्चा एक 80 साल दे बुजुर्ग और महान तत्वेता ब्रह्म ज्ञानी संत नाल सहमत हो गया है, तो इसनू 4 साल दा बच्चा आखण दी लोड़ नहीं, ये बुजुर्ग है। उच्चे ख्यालां नाल ओही सहमत हो सकदा है जो उच्चा है, ते छोटे ख्यालां नाल ओही सहमत हो सकदा है जो छोटा है। धन गुरु अंगद देव जी ने इसनू बड़ा सोहना खोलिया है। नाल इयाणे दोस्ती वड्डा रू सोने, पानी अंदर लीक जाओ तिसदा थाओ ना थयो। अपने तो वड्डे नाल दोस्ती नहीं हो सकती, अपने तो छोटे नाल भी नहीं हो सकती। ये दोस्ती पानी दी लकीर होवेगी, इधर लकीर कड्डी इधर मिट गई। एक 80 साल दे बिरध दा 5 साल दे मासूम बच्चे नाल ममता दा संबंध हो सकता है, दादे पोते दा संबंध हो सकता है, मित्रता नहीं है, दोस्ती नहीं है। दोस्ती ते समतल ते हुंदी है, बराबरी दे तल ते हुंदी है, विचारां दी सांझ। तो क्या 80 साल दा बुढ़ा ये 4-5 साल दे बच्चे दे विचारां नाल सहमत होवेगा? अगर हो गया तो इसनू बुजुर्ग कहण दी लोड़ भी नहीं, ये बच्चा है। क्या ये बच्चा 70-80 साल दे इस बुजुर्ग दे विचारां नाल सोचनी नाल तर्जे जिंदगी नाल सहमत होवेगा? कतई नहीं। अगर सहमत हो गया तो बच्चा बच्चा नहीं, ये बुजुर्ग है। दोस्ती समतल ते हुंदी है, बराबरी दे तल ते हुंदी है। अगर एक मूर्ख नाल एक ज्ञानी सहमत हो गया, सियाणा सहमत हो गया, तो इसनू सियाणा आखण दी लोड़ की मूड़ है। और एक महान सियाणे नाल, दार्शनिक नाल, ज्ञानी नाल एक मूर्ख सहमत हो गया, तो हुण इसनू मूर्ख कहण दी भी लोड़ नहीं, सियाणा हो गया, सूझवान हो गए, तल सम हो गए, बराबर हो गए। भाई साहब कहते मन में गुरमत गुरमत में ना मन, ने चल होए कैसे उन मन ले उलाइए।
जो मेरी मत है गुरु तैनू कबूल नहीं, जो तेरी सोचनी है मैनू कबूल नहीं। तेरी सोचनी दे च परमात्मा है, मेरी सोचनी दे च पदार्थ ने। तेरी सोचनी दे च राम है, मेरी सोचनी दे च काम है। तेरी सोचनी दे च निरंकार है, मेरी सोचनी दे च अहंकार है। मेरी सोचनी नाल तू सहमत नहीं, तेरी सोचनी नाल मैं सहमत नहीं, तो रिश्ता किस तरह जुड़े? मैं नेड़े किस तरह आवां? मन में गुरमत, गुरमत में ना मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवलाइए। अंग अंग भंग रंग रूप कुलहीन दीन, कैसे बो नायक की नायका कहाइए। भाई साहब कहते अंग अंग टुटे ने, ना मेरे कोल हथ ने, ना मेरे कोल पैर ने, ना मेरे कोल अखां ने, ना मेरे कोल कन है, ना मेरे कोल रसना है, ना मेरे कोल सोचनी है। हे गुरु मैं तो पत्थर दा पत्थर, बिल्कुल पत्थर दा पत्थर। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने चलना आ गया है प्रभु, मैनू खुशी हुई है, पर उस बच्चे दी तरह चलना आया है जिसने आज ही चलना सीखा। तो कितना क चलेगा? एक कदम गिरेगा, लाजमी गिरेगा। इस वास्ते फरियाद करते ने सतगुरु, तू मेरा हाथ पकड़, तू मेरी उंगल पकड़। भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गहे लेहो अंगुरिया। एक कदम पुट्टण दी ते आप मेहनत करनी पैंदी है, एक कदम चलण दी ते आप समर्था जुटानी पैंदी है। कहते इतनी समर्था कोई जुटा लवे तो बांह पकड़ लेंदा है परमात्मा, बांह पकड़ लेंदा है गुरु, और फिर सारी लंबी वाट तय हो जाती है सहारे नाल। ईश्वरी जो है सहारे नाल। थोड़ी जिहा झलक दिखाई देती है, थोड़ी जिहा, तो यह हुण महान झलक नूं भी वेख सकेगा। थोड़ी जिहा झलक की अपने औगण दिखाई देण लग पैने, एक झलक है। पहला प्रकाश की है अपनियां कमजोरियां दिखाई दे जाना। बड़े तो बड़े बलवान मनुख, सियाणे मनुख कदी उन्होंने अपने औगण नहीं दिखाई दिते, और कदी उन्होंने अपनियां कमजोरियां नूं कबूल भी नहीं किया। दिखाई देण ते कबूल करन। कदी कोई गुनाहगार नहीं कहंदा कि मैं गुनाहगार हां, ना गुनाह दिखाई देंदे ने, ना गुनाह नूं ओ मनदा है। अज तक अदालतां दे जितने कातल पेश होए, जितने चोर डकैत पेश होए, किसी ने भी नहीं आख्या सी कतल कीता है, गुनाह कीता है। गुनाह कीते कबूल ही नहीं, गुनाह गुनाह दिखाई नहीं देंदा। और गुनाह किधरे रोज दी किरत बन जाए तो गुनाह धंधा बन जाता है, गुनाह गुनाह नहीं रह जाता। पाप धंधा बन जाता है, पाप पाप नहीं दिखाई देता। कमजोरी अगर किरत बन गई है तो फिर कमजोरी दिखाई नहीं देवेगी, क्योंकि ये किरत है, ये धंधा है। धंधा ते धंधा है। कई दफा ऐसा होता है पाप धंधा बन जाता है, गुनाह धंधा बन जाता है, दुनिया भर दा अनर्थ धंधा बन जाता है। तो फिर धंधा दिखाई देंदा है, गुनाह नहीं दिखाई देंदा। किरत दिखाई देंदी है, पाप नहीं दिखाई देंदा। तो जब किरत ही दिखाई दे रही है, सारे गुनाह धंधा दिखाई दे रहे ने, तो ये मनुख हुण गुनाह नूं किस तरह देखेगा, किस ढंग नाल देखेगा? अगर अपनी कमजोरी दिखाई देण लग पई है, अपने औगण दिखाई देण लग पैने, ये पहली झलक मिली है। दूसरी झलक प्रभु दे गुण दिखाई देणगे। अपना गुनाह दिखाई देण लग पिया है, परमात्मा दा पुन प्रताप दिखाई देवेगा। अपनी कमजोरी दिखाई देण लग पई है, परमात्मा दी परम शक्ति दिखाई देण लग पेगी। कतई नहीं उसनू शक्ति दिखाई देण लग देवेगी, चाहे कितनी शक्ति दी पूजा कर लवे और दुनिया कर दी है, शक्ति दी उपासक बन दी है, शक्ति दी पूजा कर दी है, उसे नू इस शक्ति दी झलक पैंदी है जिसनू पहले सब तो अपनी कमजोरी दी झलक पैंदी है। जिसनू अपनी कमजोरी नहीं दिखाई दिती, उन्होंने प्रभु दी शक्ति किथे है। जिसनू अपने गुनाह नहीं दिखाई दिते, उसनू परमात्मा दा पुन प्रताप किथे है।
जिसनों अजे अंधेरा ही नहीं दिखाई देंदा वो चानणे नूं वेखण विच किस तरह समर्थ होवेगा? कतई नहीं। एक डॉक्टर प्रसन्न हो जाता है जिसने अखां दा ऑपरेशन कीता है, पट्टी खोली है मरीज दी ते उहनूं कहंदा आहिस्ता आहिस्ता अखां खोल। जैसे वो अखां खोलदा है तो डॉक्टर पुछदा है कुछ दिखाई दिता? कहंदा हां अंधेरा अंधेरा। डार्क रूम दे च आकर अखां उस दियां खोलियां गईयां ने, पट्टी खोली गई है, चारों पासे काले पड़दे ने। कहंदा अंधेरा। डॉक्टर कहंदा कामयाब होया ऑपरेशन, अंधेरा दिखाई दे रहा है, हुण तैनूं रोशनी भी दिखाई देवेगी। अंधे नूं अंधेरा भी नहीं दिखाई देंदा, अंधे नूं कुछ भी पौध नहीं, जन्म दे अंधे नूं कुछ भी पता नहीं कि अंधेरा की हुंदा है, उसदी वास्तविकता की हुंदी है। आम दुनिया ते ऐसा कहंदे ही है कि अंधे दी दुनिया च अंधेरा है, कतई अंधेरा नहीं, उसनूं अंधेरे दा भी बोध नहीं है। उसने कदी अंधेरा भी नहीं देखिया। जिसने कदी अपनी कमजोरी नहीं देखी उन्हें परमात्मा दी शक्ति किथे? कहंदे ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन प्रसन्न होए भाई साहब भाई नंद लाल ते कहने लगे तुसी मैनूं बहुत अच्छे और प्यारे लगदे हो, थोड़ी सेवा ते प्रसन्न, तुसी कुछ मंग लो। जद कोई बहुत प्यारा लगे, बहुत चंगा लगे, बगलगीर करन नूं जी करे, उन्हों फिर कोई सौगात भेंट करन नूं भी जी करदा है, उस तो निछावर होण नूं भी जी करदा है, उस तो सदके होण नूं भी जी करदा है। सतगुरु कहंदे तैनूं कुछ देना चाहते हैं, तेरी खुशी लेनी है, मंग। इस रब्बी शायर ने जो सतगुर दी संगत करदियां करदियां अगम्मी झलकां वेखण दे समर्थ हो चुकिया सी, हथ जोड़ के बेनती करदा है, मंग मंगदा है, या इलाही चश्मे बीना ए बिदे दर सरम अज इश्के सौदा ए बिदे। ऐ मेरे गुरु अज इतनी प्रसन्नता दे घर दे च आए हो, मैनू मौका दिता है, मंगो तो ओ अखां दे जिहड़ियां तैनू वेख सकन, तेरा जलवा वेख सकन, तेरा रूप वेख सकन, तेरा रंग वेख सकन। इन्हां अखां ने बहुत कुछ देखिया है, अजे उस झलक नूं नहीं वेखिया जिन्हों वेखण तो बाद कुछ होर वेखण दी तमन्ना रह ही नहीं जाती। तो सहजे सहजे जिस दिन परमात्मा दिखाई दे जाता है, परमात्मा सुनाई देंदा है, परमात्मा सोच मंडल दे च आ जाता है, ओ मनुख धार्मिक तल ते बालग हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है। सतगुर ए बुजुर्गी सारियां दी झोली च पावन, ताकि सारे पूरन पुरख कहला सकन, हर इंसान मुकम्मल होवे, हर पुरुष पूरन होवे।